हाँ, भाई जैसी ताकत नहीं है, भाई जैसी शक्ति नहीं। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने भाइयों का विवाह किया है। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाया लिखाया है। बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने भाइयों को काम पर लगाया है। ये बड़भाग है, ये भाग्य है। क्या सुंदर बात कही है। राम होत सुनत संतोषु। भरत यदि तुम गद्दी पर भी बैठ गए होते, प्रभु राम सुनते तो उन्हें बहुत खुशी मिलती, उन्हें भारी प्रसन्नता होती। नीचे के दोहे में बड़ी कमाल की बात है। अब अति कीने भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सने। मोस्ट है दुआ। ये भरत, अब तो तुमने बड़ा अच्छा ही किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था कि आप राम जी के चरणों को दर्शन करने के लिए चले आए हो, क्योंकि राम जी के चरण ही समस्त मंगलों का मूल है। ये गुरु जी ने कह दिया, जग रघुवर चरण सनेव, सकल सुमंगल मूल जग। परमात्मा के जो चरण हैं वो मंगलता के मूल है। माता पिता के चरण ईश्वर के चरण है, गुरुजनों के चरण ईश्वर के चरण हैं, पूज्य लोगों के चरण ईश्वर के चरण हैं। ये चरण क्यों छुए जाते हैं मालूम है? भागवत जी में बड़ी प्यारी कथा आती है। चरण क्यों छुए जाते हैं? कहते हैं हाथों के मालिक इंद्र है, आंखों के मालिक सूर्य और चंद्रमा है, जिह्वा के मालिक वरुण देवता है, और चरणों के मालिक हैं भगवान नारायण। चरणों के मालिक हैं भगवान नारायण, और धरती नारायण की पत्नी है। इसलिए शरीर का सबसे ज्यादा धरती के टच में पांव रहता है। क्यों रहता है? क्यों? धरती नारायण की पत्नी है और चरणों के देवता है नारायण। इसलिए शरीर का अंग चरण धरती के संपर्क में ज्यादा रहता है। हम पूज्य लोगों के चरण छू लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने नारायण को प्रणाम कर लिया है, उन्हें वंदन कर लिया। इससे अमंगल समाप्त होते हैं। सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरण सनेव। ये भरत रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। परमात्मा के चरणों में प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए। और जितना भी सत्कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान के साथ प्रेम हो जाए, क्योंकि परमात्मा ही सबका धन है, परमात्मा ही जीवन है और वही प्राण है। और जो भगवान को स्वीकार कर ले वही बड़भागी है। यहां एक चौपाई बुलवाऊंगा आपसे। सो तुम्हार धनो जीवन प्राणा, सो तुम्हार धनो जीवन प्राणा। बुरे भाग्य को तुम ही समान। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा। भूरे भाग्य को तुम्हें समाना। सो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा। बुरे भाग्य को तुम्हें समाना। यह तुम्हारे आचर जो नताता। दशरथ सोहर राम प्रिय भ्राता। यह तुम्हारे आचर जो नताता। यह तुम्हारे
चर जुनताता दशरथ सोहन राम प्रिय भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस चौपाई में लिखा हुआ है, जो कि महात्मा भरद्वाज कहते हैं, अच्छे पिता के पुत्र बनना, अच्छे पिता के घर में जन्म ले लेना, ये बड़े पुण्य की बात है। अच्छे भाई का भाई बन करके पैदा हो जाना, ये बड़े पुण्य की बात है। ये बहुत बड़ा पुण्य है कि हमारे भाई लोग अच्छे हों, शराबी कबाड़ी जुआरी ना हो। ये बहुत पुण्य की बात है कि हमारी माँ चरित्रवान हो, हमारा पिता इतना संयमी हो, दुनिया में जिसका नाम हो। यही तो महात्मा भरद्वाज ने कहा, यह है तुम्हार आचर्जुन ताता। ये आश्चर्य की बात ना समझिए, भरत तुम इतने बड़भागी हो, इसलिए दशरथ स्वर्ण, तुम दशरथ के बेटा हो। राजा दशरथ का कितना नाम है, राम प्रिय भ्राता। ये साधारण बात नहीं है कि तुम्हारे ज्येष्ठ भाई जय हो प्रभु राम है। ये संदेश देती है कथा समाज को। इतने बढ़िया भाई बनिए कि हमारी वजह से हमारे भाइयों को नीचा ना देखना पड़े। इतने अच्छे पिता बनिए कि हमारी वजह से पुत्रों को नीचा ना देखना पड़े। आप जो भी बन रहे हैं इतने बढ़िया बनिए कि आपकी वजह से लोगों का गौरव बढ़े। पत्नी बनो अच्छी बनो, पति बनो अच्छे बनो, हैं? उनका परिचय भी दिया जाए तो लोग गले से लगा लें उठा करके। इतने बढ़िया बनिए। तो क्या कहा गुरुजी ने, भरत तुम कितने भाग्यशाली हो, बड़भागी हो, तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि दशरथ स्वर्ण, तुम दशरथ के बेटे हो, और राम प्रिय भ्राता, तुम राम के अनुज हो। तुम गिलानी कायकली कर रहे, सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को उनाई। ये भरत सुनो, रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, ये तीनों के तीनों रात भर तुम्हारी ही बात करते रहे, तुम्हारी सराहना करते रहे। अरे परमात्मा जिसका चिंतन करे, ईश्वर जिसकी चिंता करे, वो कितना भाग्यशाली। और नीचे की चौपाई में कहते, हम प्रयाग नहाने को गए थे, हम त्रिवेणी नहाने को गए थे, जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा, तुम परस सने रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका ये मर्म समझ लिया था कि वो तुम्हारे लिए कितना रो रहे थे। नहाने के बाद वो जप कर रहे थे। मैंने पूछा, आप ईश्वर हैं, दुनिया आपका जप करती है, तुम किसका जप कर रहे हो? मैंने प्रभु को पूछा कि जगत तो आपका नाम लेता है,
लेकिन ये तुम किसका जप कर रहे? तो उन्होंने कहा कि दुनिया मेरा जप करती है और मैं भरत जैसे भक्त का जप करता हूं। नहाने के बाद राम तुम्हारे नाम की माला जप रहे थे, और इस संसार में वो तो लोग बड़े विषयी हैं, विषयों में आसक्त हैं, उनका तो जीवन लेना न लेना एक ही जैसा है, जो नर्तनु पा करके और भगवान से जिसका प्रेम नहीं हुआ, प्रीति नहीं हुई। भरत जी की एक एक शब्दांजलि, एक एक चरित्र हमें भगवान का बना देती है। यही नहीं, अधिक रघुवीर बड़ाई प्रत कुटुंब पान रघुराई। श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले। क्या सुंदर बात की, जिसके घर में एक भी भक्त हो जाता है परमात्मा पूरे खानदान का बेड़ा पार कर देते हैं, पूरे घर का भरण पोषण कर देते हैं। ये उनकी महिमा है। भरत मेरा ये मत है, तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। ऐसा लगता है कि परमात्मा के प्रति प्रेम कितना होना चाहिए, वो प्रेम ही भरत बनकर धरती पर प्रकट हो गया। ये महात्मा जी बोले, बड़ी सुंदर चौपाई है। तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोरे मत हो, धरे दे अजन राम सने हो। तुम तो भरत मोरे मत हो, तुम तो भरत मोरे मत हो, धरे दे अजनो राम सने हो। तुम तो भरत मोर मत हो, धरे दे अजन राम सने हो। ये बात महात्मा भरद्वाज ने कही कि मेरा मत तो यही है कि जो राम के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम ही आज श्री भरत के रूप में धरती पर प्रकट हुआ है। और मैं एक बार नहीं 10-10 बार यह बात बोलूंगा। पूर्व में मैंने बोला है कि भगवान